Hello students, how are you? I hope you all are fine at your place. Today we are going to read our second chapter, The Friendly Mongoose. Friendly means दोस्ताना and mongoose means नेवला. नेवला तो आप सभी ने अपने घरों के आसपास इसको देखा होगा. First of all, I introduce this story. This story talks about the human tendency to jump to conclusion hurriedly and how this tendency disputes and causes disturbance in the सिस्टम. ये कहानी हमें क्या बताती है? इस कहानी से हमें ये देखने को मिलता है कि किस प्रकार इंसान जो है वो जल्दबाजी में जो है फैसले लेकर, ठीक है, कई बार अपना जो क्या है नुकसान जो है वो कर लेता है. सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी. देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी: फार्मर, वाइफ, स्मॉल चाइल्ड एंड मंगूज. इस कहानी में 4 कैरेक्टर्स हैं. एक किसान है, उसकी पत्नी है, उनका एक छोटा सा बेबी है और एक छोटा सा बेबी नेवला है. ठीक है. अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव इन अ विलेज. देयर वाज आल्सो अ बेबी मंगूज इन द हाउस हु दे बिलीव्ड would be their son's companion and friend in future. One day the farmer and his wife went out, leaving the child alone with the mongoose. The beginning of the chapter. बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर. इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एक इंसान है, उसकी पत्नी है, जो कि अपने एक छोटे से बच्चे के साथ जो है वो अब एक गांव में रहते हैं. उनके पास एक छोटा सा क्या है, नेवला जी जो है उनके साथ उनके घर में रहता है एज ए कंपेनियन टू हिज सन, यानी उनके बच्चे के साथ. एक दिन क्या होता है, किसान और उसकी पत्नी जो है वो घर से कहीं बाहर चले जाते हैं कुछ काम के लिए, और घर में जो है सिर्फ छोटा सा बच्चा और एक नेवला जो है वो घर में अकेले रहते हैं. आगे देखते हैं क्या होता है. वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन. They loved him very much. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. When our son grows up, he will need a companion. This pet will be our son's companion. His wife liked the ideas. One evening, the farmer brought with him a tiny mongoose. It's a baby mongoose, said his wife, but will soon be fully grown. He will be a friend to our son. A farmer, along with his wife and a small baby, used to live in a village. Both he and his wife loved their child. One day, the farmer spoke his mind to his wife and expressed a wish to bring a pet to his house to give as a companion to their son. His wife also liked that ideas and agreed. The farmer bought a small baby mongoose as a pet. Both the baby mongoose grew up. एक बार की बात है, एक किसान उसकी पत्नी, जो कि एक छोटे से गांव में रहते हैं अपने एक बच्चे के साथ. उनका बेबी जो है वो अभी तक क्या है, छोटा है, और वो अपने बेबी से बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, प्यार जो करते हैं. एक बार किसान जो है अपनी पत्नी से बोलता है कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि क्यों ना हम अपने बच्चे के कंपेनियन, बच्चे के लिए मीन्स कि छोटे से बच्चे की कंपेनियन के लिए, मीन्स कि वो सोचते हैं कि जब उनका बेटा बड़ा होगा तो वो कोई ना कोई अपने साथ कंपेनियन जो है वो साथी जो है वो ढूंढेगा खेलने के लिए. ठीक है, तो क्यों ना हम अपने घर में एक पेट रख ले. तो उसकी जो वाइफ है उनको ये अपने हस्बैंड का आइडिया जो है वो बहुत अच्छा लगता है. और एक शाम जो क्या है, किसान जो है एक छोटा सा नेवला जो है अपने घर में ले आते हैं. ठीक है, और धीरे धीरे वो क्या है बड़े होना शुरू हो जाते हैं. बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रू in 5 or 6 months. The mongoose had grown to its full size. After 6 months, mongoose grew to its full size, whereas the farmer's son is still a baby only. अब क्या है, 6 मंथ में 6 मंथ बीत जाते हैं. 6 मंथ में जो किसान का जो बेटा है अभी तक तो छोटा ही है वो, और लेकिन जो नेवला जो है वो अपने फुल साइज में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है. अ लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ बुशी टेल. एक बहुत ही प्यारा सा जानवर जिसकी आंखों में चमक थी, और उसकी टेल जो है काफ़ी ज़्यादा क्या थी, बुशी थी, मीन्स की काफ़ी ज़्यादा, मीन्स की उसके ऊपर बाल थे.
The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. अब जो किसान का जो बेटा जो है वो अभी भी क्या है, छोटा सा है। कार्डल में क्या है, बैठ के क्या कर रहा है, मीन्स कि कार्डल में बैठा हुआ है और साथ में क्या है, बार बार बीच बीच में वो रोता रहता है। मीन्स कि द मंगूस ग्रू टू इट्स फुल साइज वेयर एज द फार्मर सन इज स्टिल अ बेबी ओनली। वन डे farmer's wife wanted to go to the market. She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. Picking up the baskets, she said to her husband, "I am off to the bazaar. The baby is sleeping. Keep an eye on him. Frankly, I do not like to leave the child alone with the mongoose." One day farmer wife had to go to market. She fed the baby and moved him a little to make him sleep. She picked up the basket to go to market and asked her husband to keep an eye as the baby was sleeping. She spoke that she did not like to leave her baby alone with the mongoose. अब एक दिन क्या होता है कि जो किसान की पत्नी जो है वो मार्केट जा रही होती है, ठीक है, तो अपने हस्बैंड को बोलती है कि हमारे बच्चे का जो है वो ध्यान रखना, ठीक है, मुझे जो है इस मंगूज़ के ऊपर, इस नेवले के ऊपर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है और मैं जो है अपने बच्चे को अकेला इसके साथ नहीं छोड़ सकती हूँ, इसलिए आप अपने बच्चे का, मीन्स कि हमारे बच्चे का जो है वो ध्यान रखना। यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड सेड द फार्मर, द मंगूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, इट्स एज sweet as our baby and they are the best of friends, you know. Farmer told not to be afraid as the mongoose was as sweet as their own child. Moreover, both of them were a good friends. अब क्या है, फार्मर्स को बोलता है कि नहीं नहीं तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये जो मंगूज़ है, ये जो नेवला है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मित्रतापूर्ण इसका व्यवहार है, ठीक है, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। The wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his fields. Not far away, he ran into some friends on the way back and did not return for quite some time. The wife went to the market and the farmer, as he had nothing to do at home, also went to fields which were not very far from the house. On the way he also met his friend and got late. अब किसान की जो पत्नी है, जो वाइफ है, वो तो चली जाती है मार्केट में, ठीक है, और किसान जो है वो घर में, उसे किसान को घर में काम करने के लिए कुछ भी नहीं होता, तो वो सोचता है कि चलो मैं अपने खेतों की तरफ जा आता हूँ। उनके खेत जो है बिल्कुल उनके घर के पास में ही थे और रास्ते में उनको क्या मिलता है, अपने कुछ फ्रेंड्स मिल जाते हैं और वो वहाँ पर उनसे बातें करने लग पड़ता है और इस वजह से घर आने में क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द स्टोरी we will discuss in our second part. Thank you and have a nice day.